चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पे फर्स्ट पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद का ऑप्शन को सेम ही होता है। मतलब क्या कहना है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप जब बनाते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम में कहीं से भी 100 क्वेश्चन में कहीं से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन आप बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसका आंसर जो है ना ए आ रहा है या बी आ रहा है या सी आ रहा है लगातार। मतलब एक क्वेश्चन आप बनाया उसका भी आंसर बी आया, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया उसका भी आंसर बी आया, तीसरा बनाया उसका भी बी आया, तो चौथा में आपको अगर नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन तो उसका भी आंसर आपको बी ही लगा देना है, क्योंकि वही होता है, वो सेट किया रहता है एग्जामिनर के द्वारा, सेट किया जाता है। करीब करीब 5-6 क्वेश्चन का लगातार आंसर वो रहता है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन अगर ऐसा संजोग आपका बैठ रहा है कि आपसे 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार में, तो अगला क्वेश्चन का भी ऑप्शन जो है सेम होता है। ये चीज भी एक तुक्का के रूप में काम करता है। तो आप क्या करना है, आपको इस चीज को ध्यान। अगले पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा हो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, उसको थोड़ा सा चुन के रखना है, उसी को आंसर लगाना है। मतलब कि जब भी आप जीके जीएस में खास करके ऐसा गौर करते होंगे कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता होगा और कुछ ऑप्शन आपको दिए जाते होंगे, उस ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन आपको ऐसे लगते होंगे कि जिसमें ज्यादा दिमाग लगाया गया है, मतलब एग्जामिनर के द्वारा उस ऑप्शन में ज्यादा दिमाग लगाया गया है और उसको दिया गया कुछ विस्तारित रूप में दिया गया, तो वही खास करके आंसर होता है उस समय में। ठीक है, तो जिस ऑप्शन का आंसर सबसे बड़ा आपको दिखे, कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन छोटा और एक ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा कर उसको लंबा दिया गया है, तो वो ऑप्शन सही माना जाता है जिसमें जीके जीएस वाले में। ठीक है, तो वहां पे उसको आपको चुन लेना है। मतलब ये ऑप्शन किसी में भी रह सकता है, एबीसीडी किसी में भी, ये समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन बहुत आसान हो उसे ए, उसका आंसर मतलब ए नहीं होगा, ए ऑप्शन उसको नहीं चुनना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा आसान दिया गया है, मतलब इतना आसान है कि इसको तो कोई बना सकता है, तो जल्दीबाजी में ए ऑप्शन को नहीं चुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है वहां पे कि ए और बी ऑप्शन लगभग सेम देता है, मतलब कंफ्यूजन में, और ए ऑप्शन को आप जल्दी से टिक मार देते हैं, उसको रंग देते हैं, वहां पे गलती आप कर बैठते हैं, क्योंकि वहां पे आप देखे नहीं, कंपेयर नहीं किए कि वहां पे ऑप्शन कौन सा और मेरे पास दिया गया था। ठीक है, तो ये भी होता है कि जब भी जो भी क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा आसान आ जाए तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन को देख करके मारिएगा। ए ऑप्शन तो उसका बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ए ऑप्शन वहां नहीं होता है, बी सी डी हो सकता है, ए नहीं होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो बी या सी को चुने। अब यहां पे क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, और ऑप्शन में कंफ्यूजन आपको तब होगा जब आपके पास 50-50 का ऑप्शन होगा। मतलब कि कभी कभी आपको ऐसा होता होगा, कोई क्वेश्चन में, 100 क्वेश्चन में सब में तो नहीं होगा, लेकिन 5-6 क्वेश्चन में ऐसा होगा आपके पास कि 50-50 का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कि 2 क्वेश्चन आप ऐसा छांट लीजिएगा कि जो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और 2 आप ऐसा छांट लीजिएगा जहां इसमें अब कौन सा चुने, ए बी में चुने कि सी डी में, कौन सा हम चुने। तो वहां पे आपको क्या करना है कि जब भी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो बी या सी को चुनना है। अगर आपका कंफ्यूजन हुआ कि ए और बी में किसी एक को हमको चुनना है, तो वहां पे आप कभी भी बी को चुनिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से, ज्यादा संभावना होता है कि सही हो जाए, ऐसा नहीं है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि 100% वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां संभावना बनता है, जो बहुत बार देखा गया है, इस चीज को आपको हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे कि अगर सी और डी में कंफ्यूजन हो गया कि सी और डी में चुनना है, किसको चुने, तो वहां पे सी को आपको चुनना है। ये चीज आप समझ रहे होंगे, इसको याद भी रखना है आपको एग्जाम के टाइम में, तो और ज्यादा। अब चलिए हम बात करते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं का आंसर बहुत ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में तो देखा जाता है, ऑनलाइन में भी दिमाग लगाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, लेकिन ऑफलाइन में तो इस चीज का भरमार रहता है, और यहाँ पे ये सही भी होता है। अगर किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, मतलब देख लीजिए आप कि ग्रुप डी के एग्जाम में गए हैं, अगर पुलिस लेवल का, मतलब थोड़ा सा लो लेवल के एग्जाम में गए हैं आप, पुलिस लेवल का, ग्रुप डी लेवल का एग्जाम में गए हैं, तो आप देखें कि यहाँ पे इनमें से सभी का ऑप्शन बहुत कम आपको मिलेगा एग्जाम में, मतलब 2 से 3 प्रश्न ही मिलेंगे आपको इनमें से सभी का। तो यहाँ पे उसको तो आंख मूंद के आपको लगा देना है कि इनमें से सभी, वहां पे उत्तर होता ही है, वहां तो सोचना है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, तो उनको सोचना है इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आपको कहां नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो हायर लेवल के होते हैं, जैसे मतलब पीसीएस का जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे उतना सोचना नहीं है, वहां तुक्का काम भी नहीं करता है। काम भी करता है वैसे जगह जहां पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे देखें कि इनमें से कोई ना का भी जो ऑप्शन आपके पास आ गया, अगर ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी कांस्टेबल का, तो वहां पे इनमें से कोई नहीं, जब भी आंसर में आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आंसर आपका आ रहा है, अगर आपको पता है कि इसका आंसर बी होगा, तब तो बी मारिएगा, नहीं पता है तो आपको मारना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ज्यादातर समय में ये सही माना जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे फिर, और जो ये डबल टिक आप देख रहे हैं ना कि कहीं कहीं डबल टिक का ऑप्शन लगाया गया है, ये चिन्ह जो लगाया गया है, ये सभी एग्जाम में काम करेगा। और कुछ पॉइंट जो है कि जो सिर्फ जीके जीएस के लिए दिए गए हैं,
कुछ पॉइंट है जो कि सिर्फ मैथ के लिए दिए जाएंगे, लेकिन ये डबल टिक वाला पॉइंट जो है ये सभी एग्जाम में सभी विषय पर मतलब काम करेगा, ठीक है, ये चीज आपको समझना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जिस ऑप्शन का ज्यादा बार प्रयोग किया गया है अब उसे यूज करने से बचे। मतलब कहां, यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि ऑल क्वेश्चन में जहां आपने देखा कि ABCD में सब में 25-25% दिया गया है, तो आपको ध्यान देना कि अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए मतलब करीब करीब आप 50 क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन में आपने गौर किया है कि बी ऑप्शन बहुत ज्यादा बार हो चुका है। अगर अभी क्या कर रहे हैं आप, तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का लगाना आपको क्या करना है कि बी ऑप्शन का बहुत ज्यादा बार प्रयोग कर चुके हैं आप, तो अभी आपका कंफ्यूजन अगर हो रहा है उस क्वेश्चन में, तो बी को आपको नहीं लगाना है, उससे बच के आपको ए लगाना है, सी लगाना है, डी लगाना है। तो वहां पे क्वेश्चन को छांटना भी है, ऑप्शन को छांटना भी है कि क्या लगाना है, क्योंकि आपको हम बताएं कि एक लिमिट है ए का, 25% से ज्यादा वहां पे क्वेश्चन में ए आंसर नहीं होंगे, 25% से ज्यादा बी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है कि जिस ऑप्शन को ज्यादा बार प्रयोग कर लिए उसको प्रयोग करने से रुके, ठीक है। तो यहाँ पे यही था, जिस ऑप्शन का ज्यादा बार प्रयोग कर लिए हैं आप उसे प्रयोग करने से रुकना है आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब सिर्फ दो ऑप्शन थी तो आपको बता दिया कि 50-50 में आपको क्या काम करना है कि मैचिंग इसके साथ कर लेना, मतलब ये दोनों को एक साथ आपको याद रखना। अब चलिए लास्ट में हम बात करते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं आता है, मतलब कि एकदम बिल्कुल भी वो परेशान है कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ नील है, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, पता नहीं है कि अब क्या होगा इस एग्जाम में, कुछ भी नहीं, 0 बटा सन्नाटा है। उनको क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसा आपके पास ऑप्शन आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 100 नंबर के एग्जाम में आपसे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में नहीं बन रहे होंगे। अगर ऐसा है तब तो बहुत भयंकर दिक्कत है आपके साथ। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको एक काम करना चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन है आपके पास कि कुछ नहीं आता है तो लगातार 10 क्वेश्चन पर किसी एक ऑप्शन को चुन ले आप, किसी 10 क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको हम बताया कि 25% वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में आप सिर्फ एक ऑप्शन को चुनिए, मतलब ए ऑप्शन लगाते चल जाइए, पूरे में 10 क्वेश्चन में डायरेक्ट ए ऑप्शन लगाते चल जाइए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है अप्लाई हो जाता है, ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा अप्लाई होता है, ऑनलाइन में हो सकता है कि कम अप्लाई हो, लेकिन वहां पर भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस रहता है इसका। और फिर 1 से 10 तक में आप ए प्रयोग कर लिए, अब फिर 11 से लेके 20 तक में आप क्या करिए, बी का प्रयोग कर लीजिए, फिर उसके बाद सी का प्रयोग कर, मतलब लगातार मतलब संख्या में किसी एक चीज का प्रयोग कर लीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा आपका मैक्सिमम सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब 70 क्वेश्चन आप बना दिए, अब आपका 30 क्वेश्चन बच रहा है, तो 30 में से क्या करिए ना कि 70 से 80 तक में ए लगा दीजिए, 80 से 90 तक में बी लगा दीजिए, और 90 से 100 तक में सी लगा दीजिए। देखिए आपका कितना प्रश्न वहां पे सही हो जाता है, क्योंकि ये सेटिंग होता है, एग्जामिनर के द्वारा किया होता है, तो वहां पे बच जाते हैं आप लोग। तो ये हो गया आपका क्या, जीके जी से समझ। अब चलिए थोड़ा सा मैथ को समझ जाते हैं, तो ये बहुत सारी पॉइंट आपके एग्जाम में जो है बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में आप 5-10 नंबर से जब आगे निकल जाओगे तब इस टेक्निक का यूज और इसका याद आपको जरूर आएगा कि हाँ ये फायदा किया था। तो एक एक चीज को आपको फिर से देखना है, फिर से समझना है, एग्जाम से पहले इस चीज को देखना है, और हाँ पढ़ना नहीं छोड़ना, मतलब पढ़ाई तो करते ही रहना है, साथ में टेक्निक का भी प्रयोग करना है, क्योंकि ये दुनिया में कहा जाता है ना कि कल बल छल तब दुनिया में चल, मतलब कि सब कला आपके पास होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, टेक्निक भी होना चाहिए, और सभी चीज का प्रयोगात्मक उपयोग भी आपके पास होना चाहिए, प्रयोग भी आप करते रहिएगा हर चीज का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट था जो आपको हम बताने वाले थे तुक्का कैसे लगाने में। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इससे हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपका 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर एक ही नंबर जरूर बढ़ेगा इस छोटे से वीडियो के चलते। तो इसको एक लाइक कर दें, और आगे ऐसा ही वीडियो लाने के लिए कि और भी आप चाहते हैं कि और भी इस तरह का हम दिमाग लगा के और भी एनालिसिस करके और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाते रहें, और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो आप जरूर कमेंट करें कि हाँ जरूर हमें चाहिए, और भी एग्जाम का जो हेल्प होते रहे तो जरूर हम लोग करेंगे। और आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाए अभी के अभी, और भी इस तरह का वीडियो हम जरूर आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इसी अंदाज के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।